गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ओके स्टूडेंट, और ये बहुत ही इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर के बारे में। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस टॉपिक। तो सबसे पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। तो देयर आर 3 वर्ब्स इन इंग्लिश। ओके स्टूडेंट, देयर आर 3 verbs in English. There are 3 verbs in English. First, to be. Second, to have. Third, to do. Is that clear student? So there are 3 verbs in English. First, to be. Second, to have. और थर्ड, टू डू। ओके, ये 3 वर्ब होती है स्टूडेंट इंग्लिश में। ओके, और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट दिस वन। ओके, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, टू बी, जो हेल्पिंग जो वर्ब होती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। ओके, और कौन कौन सी वर्ब होती है इसमें। तो सबसे पहले टू बी। टू बी क्या है स्टूडेंट? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। और टू बी में स्टूडेंट प्रेजेंट में इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में होती है। ओके, नेक्स्ट पास्ट में वाज, वर। प्रेजेंट में स्टूडेंट, प्रेजेंट में इज, एम, आर। ओके स्टूडेंट, इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज होती है, और वाज और वर किस में होती है? ये होती है पास्ट में। ये टू बी के अंदर ही आती है स्टूडेंट, ये टू बी के अंदर ही ये वर्ब्स आती है। इज दैट क्लियर? टू बी में इज, प्रेजेंट में टू बी के अंदर प्रेजेंट में इज, एम, आर, और पास्ट में वाज और वर। थर्ड, फ्यूचर। फ्यूचर में विल बी एंड शैल बी। फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है। और इज, एम, आर, ये क्या है? आई के साथ, आई के साथ, आई जो सब्जेक्ट होता है, मतलब कि स्टूडेंट आई या फिर सिंगुलर के साथ, ठीक है, आई के साथ तो एम का यूज होता है, आई के साथ एम का यूज होता है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे इज हो गया, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे स्टूडेंट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ इज और एम का यूज होगा। ओके, और पास्ट में वाज का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जहाँ पे आर होगा, जो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होंगे उनके साथ आर का यूज होता है
इनके साथ इज, एम और ये प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं, और पास्ट में वाज यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्रेजेंट में आर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है, और वर्ब का यूज भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, बट इन द पास्ट में। ओके, पास्ट में वर्ब का यूज किया जाता है कौन से सब्जेक्ट के साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज किया जाता है, और आर का यूज किया जाता है प्रेजेंट में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में विल बी और सेल बी का यूज किया जाता है। सेल बी का यूज होता है आई और वी, और जो बाकी रेस्ट लेफ्ट बच गए, जो जैसे थर्ड पर्सन ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एनी सिंगुलर नेम, उनके साथ विल बी का यूज किया जाता है। यू हो गया, ओके, दे हो गया, उनके साथ इन दो को छोड़कर स्टूडेंट आई और वी ये जो सब्जेक्ट है इनके साथ सेल बी का यूज होता है, और बाकी जो बच गए उनके साथ विल बी का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट में जो इज, एम, आर है, ये जो वर्ब है, इनका यूज किस प्रकार किया जाता है। ओके, इनको हम समझेंगे कि इज, एम और आर का यूज किस प्रकार से होता है सेंटेंस में। ओके, he is a student. He is a student. You are a student. She is a doctor. We are players. We are player. I am a teacher. तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है, ही इज ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, सी इज ए डॉक्टर, वी आर प्लेयर्स, आई एम ए टीचर। ओके, तो यहाँ पर ये इज का यूज हुआ है। इज का यूज यहाँ पे ये क्या है, ये एज अ मेन वर्ब कार्य कर रही है। ओके स्टूडेंट, ये जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब न होकर एज अ मेन वर्ब का कार्य कर रही है। ओके, कि कैसे कि यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर ही होती है। तो जिस वर्ब के अंत में एस या एस हो वो कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी,
और उनके साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे वो कौन से होंगे, वो भी सिंगुलर होंगे। तो ये ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसी के साथ जो वर्ब यूज हुई है, और इसके अंत में क्या चेक करना है, एस या ईएस। तो इसके अंत में क्या एस है, तो इट मीन्स ये कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। ओके, तो सिंगुलर वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट यूज होगा वो कौन सा होगा, सिंगुलर ही होगा। अब यहाँ पर ए स्टूडेंट इज क्या है, एज ए मेन वर्ब कार्य कर रही है यहाँ पर, और उसके बाद ए स्टूडेंट, तो ये क्या बता रहे हैं, ये एक स्टेट बता रही है, अवस्था बता रही है, दशा बता रही है। ओके, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यू आर। अब यू के साथ स्टूडेंट, जब यू के साथ, यू एक ऐसा सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट जिसके साथ जो वर्ब यूज होती है, यू सिंगुलर, प्लूरल, और इनके साथ जो वर्ब यूज होगी स्टूडेंट, यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होगी स्टूडेंट वो कौन सी होगी, प्लूरल। कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यू जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म या प्लूरल वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पर यू दिया हुआ है सब्जेक्ट, और यू के साथ प्रेजेंट में हम आर का यूज करेंगे, इन सिंपल प्रेजेंट में। ओके, नेक्स्ट, अब स्टूडेंट यू दिया हुआ है, यू के साथ हमने आर का यूज किया है। आर यहाँ पर क्या है, एज ए मेन वर्ब कार्य कर रही है। और स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, तो आप एक छात्र हो। ओके, तो सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज हुई है वो कौन सी हुई है, इज। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी होती है, सिंगुलर ही यूज होती है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी होगी, प्लूरल ही यूज होगी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर सी क्या है, सिंगुलर, सी इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पर इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी कौन सी होगी, सिंगुलर। और यहाँ पर प्रेजेंट में कौन सी है सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर इज, एम, आर। वी आर टॉकिंग अबाउट देयर थ्री वर्ब, is, am and are. Okay, is a singular verb. Okay student, और are is a plural verb, और am का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, जो आई होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर सी क्या है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इज का यूज किया। सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। वह इसकी स्टेट क्या बता रही है, अवस्था क्या बता रही है, कि वह एक डॉक्टर है। सी इज ए डॉक्टर। और यहाँ पर आर का यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट, सी आर ए डॉक्टर, सी आर ए डॉक्टर नहीं होता, सी इज ए डॉक्टर। ओके, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। नेक्स्ट वी क्या है, वी इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, वी इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी विल यूज हियर प्लूरल वर्ब। ओके, और कौन सी आएगी, इज, एम, आर में से जो प्लूरल वर्ब है स्टूडेंट प्रेजेंट में कौन सी है, आर, तो हम किसका यूज करेंगे, आर। वी आर प्लेयर्स। ओके, वी आर प्लेयर्स। नेक्स्ट, आई एम ए टीचर, आई आया है यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या, आई, और आई के साथ
हमेशा ही प्रेजेंट में एम का यूज़ किया जाता है। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ओके, आई एम ए टीचर। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो प्रेजेंट में टू बी के अंदर, टू बी की जो फॉर्म है, टू बी की स्टूडेंट देयर आर 8 फॉर्म ऑफ टू बी की 8 फॉर्म होती है, ओके। और यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ किया, फिर उसके बाद वाज और वेर, फिर उसके बाद विल बी और सेल भी हमने देखा कि टू बी के अंदर ही आती है, ओके। नेक्स्ट है इसी के अंदर टू बी के अंदर बीइंग और बीन का भी यूज किया जाता है। ये भी किस में आती है? टू बी के अंदर ही इनका यूज किया जाता है। बीइंग और बीन, बीइंग और बीन का अगर यूज होता है स्टूडेंट तो वो किस में होता है? पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में बीइंग और बीन का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? पैसिव वॉइस में स्टूडेंट बीइंग और बीन का यूज किया जाता है, ओके। तो दे आर 8 फॉर्म ऑफ टू बी। टू बी प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। इज एम आर, इज and am are used for singular subject, okay. Was, इनके साथ इन दोनों के साथ जो सब्जेक्ट यूज होते हैं स्टूडेंट, उनके साथ किसका यूज होगा? was का यूज किया जाता है, ओके। इज और एम के साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे, इज जैसे प्रेजेंट में ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम, ओके। और यहाँ पर एम के साथ प्रेजेंट में आई के साथ एम का यूज होता है। ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ इज का यूज होता है। इज दैट क्लियर? और इन दोनों के साथ जो सब्जेक्ट यूज होते हैं, जैसे आई के साथ एम का यूज होता है और ही, सी, इट के साथ इज का यूज होता है। इन दोनों ही जो ये वर्ब है, इनके साथ जो सब्जेक्ट यूज होते हैं, उनके साथ इसका यूज होगा, वॉज का यूज किया जाता है। आई के साथ वॉज का, ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम, उनके साथ वॉज का यूज किया जाता है, ओके। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ब, नेक्स्ट क्या? वर्ब। जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ किसका यूज होगा? प्रेजेंट में आर का यूज होगा और पास्ट में वर का यूज किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट में जो सब्जेक्ट यूज होते हैं, जैसे यू, वी, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट्स, ओके स्टूडेंट। यू, वी, दे, एनी प्लूरल सब्जेक्ट्स, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, उनके साथ आर का यूज होता है। किसमें? प्रेजेंट में, ओके। और पास्ट में, अगर पास्ट में यूज करें तो कौन सी वर्ब यूज होगी? वर। पास्ट में वर का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है, ओके स्टूडेंट, क्लियर? नेक्स्ट, विल बी एंड शैल बी। विल बी एंड शैल बी, शैल बी का यूज आई और वी,
और जो बच गए उनके साथ विल बी का यूज किया जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, टू बी की बीइंग और बी, ये प्रेजेंट में यूज होती है स्टूडेंट, बीइंग और बी। बीइंग और बीइंग का जब यूज होता है वर्ब का, तो इट मीन्स ये जो सेंटेंस बनेंगे वो किस में होंगे? इनका यूज पैसिव वॉइस में होगा। किन में होगा? पैसिव वॉइस में किया जाता है बीइंग और बीइंग का यूज, और उसके बाद ये पैसिव वॉइस में किया जाता है। ओके, और स्टूडेंट इज एम आर के बाद, ये ध्यान देना स्टूडेंट, मेन पॉइंट है, इज एम आर के बाद अगर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो स्टूडेंट ये किस में? ये पैसिव वॉइस में बन जाता है। अगर इज एम आर या पास्ट में बात करें तो वाज और वर। ओके, अगर फ्यूचर में बात करें तो विल बी और सेल बी के बाद, अगर इनके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए तो किस में चला जाएगा? पैसिव, सॉरी, उसके बाद इज एम आर और वाज और वर। ओके, इनके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए स्टूडेंट, तो ये किसमें? पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में बन जाते हैं। किस में बनेंगे? पैसिव वॉइस में बन जाते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखते हैं कैसे बनते हैं। ओके, जैसे you are a teacher, you are a teacher, you are a teacher। ओके स्टूडेंट, you are a teacher, ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है। ओके, आर क्या है? मेन वर्ब का कार्य कर रही है, और यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य कर रही है स्टूडेंट। ओके, और ये कौन सा है? you are a teacher, ये इसमें जो वर्ब यूज होती है और ये सिंपल सेंटेंस बन रहा है। ओके, और इसमें मेन वर्ब का कार्य क्या कर रही है? आर कर रही है, और इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद, इज एम आर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो इट मीन्स ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इज एम आर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट subjects verb, subject verb in short।
insult, I, we, you, he, she, it। I के साथ स्टूडेंट वर्ब एम का यूज़ होता है, वी के साथ आर का यूज़ और इज़ का यूज़ इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट। और बात करें इंसल्ट में, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है, जैसे आया, ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आया। नेक्स्ट युवा, आर ई का यूज करेंगे, ओके, इंसल्ट फॉर्म में ये आया। नेक्स्ट युवा, फिर वी आर, his, she's, its। ओके स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इंसर्ट ऑफ। तो स्टूडेंट आई के साथ एम का यूज किया जाता है, लेकिन जब हम स्टूडेंट वी आर स्पीकिंग, हम बात कर रहे हैं, देन वी कैन यूज ऑफ दिस short form, okay, we can use that time insult of के अंदर insult form verb की स्टूडेंट क्या होगी, I am, okay। ये जो एप्स्ट्रोफी है स्टूडेंट, उसके बाद am का यूज होता है I am, you are, are को स्टूडेंट a को साइलेंट, ओके, ए को साइलेंट, तो यू आर, वी आर, हिज, सीज, इट्स, ओके। तो ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। तो एम, आर, इज, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, किसकी, वर्ब की शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट, ओके। हम इनका यूज स्टूडेंट बोलने में, स्पोकन में किया जाता है, ओके। बट राइटिंग जब हम लिख रहे हैं तब इनका यूज़ हम नहीं करते हैं, ओके। पेपर में इनके एग्ज़ाम में इनका यूज़ नहीं करते, ओके। ओनली वर्ब का यूज़ करेंगे, प्रॉपर वर्ब का, ओके, प्रॉपर वर्ब का यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर, ओके स्टूडेंट। तो आई के साथ एम का यूज होता है प्रेजेंट में, बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई के साथ एम का यूज होता है, वी के साथ आर का यूज होता है, यू के साथ आर का यूज होता है, ही के साथ इज का यूज होता है, सी के साथ इज का यूज होता है, इट के साथ इज का यूज किया जाता है। इन शॉर्ट की बात करें वर्ब की, अगर शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करें तो कैसे यूज करेंगे, आई एम, यू आर, वी आर, ओके, वी आर, हीज, सीज, इट्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। हुआ क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एफर्मेटिव में बात करें स्टूडेंट,